नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। कोई भी बात आज किसानों की नहीं, कोई भी बात अर्थशास्त्र की नहीं, कोई भी बात हमारी समस्याओं की नहीं, बेरोजगारी की नहीं, कोई भी इस तरह की बात आज नहीं इस प्रोग्राम में। कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, मोदी जी भाषण देते देते डिलीवर कब करेंगे, उनकी सरकार का आकलन क्या है, ये सारे विषय आज बिल्कुल नहीं। आज विषय बड़ा अपने आप में यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि भारतीय सियासत में बड़ा कम देखा जाता है कि कोई नेता गायब हो जाए और फिर उस पर चर्चा हो कि वो कब आएंगे, ये भी कांग्रेस के लोगों को नहीं पता चले, कहां गए ये भी नहीं मालूम चले, कब आएंगे ये भी नहीं पता चले। लेकिन अब आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी 57 दिनों की छुट्टी करके वापस आ गए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है देश में आज। राहुल गांधी वापस आ गए। मैं छुट्टी से वापस, हम लोग को पता भी नहीं चलता मैं छुट्टी कब गया कब वापस आ गया। ये है फर्क। अब वो बकवास टाइप के मुद्दे में उठाता रहता हूं कि किसानों का मुआवजा कैसे मिलेगा, उसमें करप्शन हो गया, लैंड एक्विजिशन बिल है, देश में आर्थिक समस्याएं हैं, बजट का प्रभाव नहीं हो रहा है, कांग्रेस का विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, सोनिया गांधी आखिरकार सड़कों पर उतर है। ये कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। ये है विषय, राहुल गांधी वापस आ गए। आप सोचिए, आप लोग जो अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सोचिए कितनी बार आप गए होंगे कहीं और किसी ने मोहल्ले में पूछा भी वापस कब आएंगे। पहले के जमाने में ऐसा होता था, लोग पूछते आ रहे भाई कहाँ जा रहे हैं विज्ञान जी, बोले भाई हम यहाँ यात्रा पर जा रहे हैं। अच्छा कब आएंगे? तो आपने बता दिया। अब कोई पूछता नहीं पूछता। राहुल गांधी वापस आए तो ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। दीजिए आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे, मैं समझ रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है 3 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। संजय सिंह जी हैं, रेणु मित्तल जी हैं, आलोक मेहता जी हैं। आप में से किसी को पता था राहुल गांधी कहाँ गए? नहीं। आपको रेणु जी, आपको कांग्रेस बहुत करीब से जानती है, कांग्रेस पार्टी बहुत सारा स्पेकुलेशन था। हाँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बारे में चर्चाएं आती थी, लेकिन पता डेफिनेटिवली नहीं पता था किसी को। अच्छा ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो कैसा होता। हाँ। उनकी यात्राओं के बारे में पता न चलता शायद किसी को। आलोक जी, आपको पता है कि राहुल गांधी कहाँ गए थे? पता होता तो हम लोग मिलियनेयर हो जाते, क्योंकि बहुत सारा बाजार में सट्टा भी लगता है इस बात पर। अच्छा। सीपी जोशी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। सीपी जोशी साहब, आपको पता था राहुल गांधी कहाँ गए हैं? इन लोगों को, वरिष्ठ पत्रकारों को बिल्कुल नहीं पता। नहीं, ये अच्छा प्रश्न है आपका कि राहुल गांधी जी कहाँ गए, इस पे पूरा देश चिंतित है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारे नेता के बारे में जो लोगों की जानकारी की उत्सुकता है, हाँ। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे नेता के बारे में सभी लोगों को ये विश्वास है कि आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, तो लोग इसीलिए चिंतित थे कि वो कहाँ चले गए, या लोग इसलिए चिंतित थे कि पार्लियामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस था, लैंड एक्विजिशन जैसे मसलों पर कांग्रेस सड़क पर आ गई, सोनिया गांधी स्वयं नेताओं को लीड कर रही थी, इस तरह की परिस्थिति में राहुल गांधी कहाँ गए, ये ज्यादा चिंता का विषय था, या हम लोग वैसे चिंतित हैं क्योंकि वो वापस आ गए तो भाई चिंता दूर हो गई? हाँ जोशी जी, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? देश की जो राजनीति में परिवर्तन हो रहा है उसको हाँ? भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्या हम ये भूल गए कि 2009 से जब यूपीए सेकेंड की सरकार थी, उसके बाद दिल्ली में सड़क पर जो आंदोलन हुआ उसने देश की राजनीति में परिवर्तन कर दिया। क्या इस देश की राजनीति में संसद में लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करने वाले लाल कृष्ण जी आडवाणी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी का कोई कंट्रीब्यूशन है? देश में जो नई राजनीति आई है उस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। कोई भी नेतृत्व इस राजनीति को सवाल पूछ रहा हूं आपसे, राहुल गांधी पर आप जवाब में आडवाणी, सुषमा स्वराज इन लोगों को ला रहे, राहुल गांधी पर उत्तर दीजिए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल, राहुल गांधी नहीं, सीपी जोशी साहब, लोकतंत्र में जी सीपी जोशी साहब, आप संसदीय लोकतंत्र में पार्लियामेंट की रेलेवेंस के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। हाँ। कोई भी पार्टी का भविष्य का नेता यदि इन बातों को नहीं समझेगा तो पार्टी और पार्टी के नेतृत्व को सक्षमता के रूप में आगे नहीं बढ़ा पाएगा। पूरे बजट सत्र में वो क्यों नहीं थे? क्या बजट पार्लियामेंट में हमारी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और सांसद थे,
वो अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने बजट के समय में किया। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें मौजूद थे। जो हमारी पार्टी की भूमिका है उसका हमने प्रभावशाली ढंग से निर्वहन किया। अच्छा, कोई और पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का सदस्य संसद में, क्योंकि आपके आंकड़े अब पहले से बहुत कम हैं, वो अगर 57 दिन की छुट्टी पर जाता तो पार्टी क्या कहती और क्या करती? बस इतना जानना चाह रहा हूं मैं। नहीं, पार्टी में जो संसद का सदस्य है उसको छुट्टी लेने का अधिकार है, वो छुट्टी स्पीकर को लेके साथ जाता है। लेकिन हमारे पार्टी के नेता जो है, नेतृत्व करने की जिनमें क्षमता है, वो आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए गए हैं। अच्छा, अपने आप को तैयार करने के लिए गए थे। तो हम लोग ये समझे कि भाई 2-2 महीने की छुट्टी सब लोग ले सकते हैं कांग्रेस में अपने आप को तैयार करने के लिए। बाकी ने क्या गुनाह किया है भाई? वो भी तो अपने आप को तैयार करेगा, पार्टी और मजबूत होगी इससे। 2-2 महीने की छुट्टी सब लोग ले सकते हैं। अभिज्ञान जी, आपको शायद पूरा संदर्भ समझने की आवश्यकता है कि चुनाव में हारने के बाद राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के 400 वरिष्ठ नेताओं के साथ 400 घंटे चर्चा की। चर्चा करने के बाद मुद्दों को चिन्हित किया और जनरल सेक्रेटरीज को कहा है कि अलग अलग प्रदेश में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करें और उन मुद्दों को समझे जिससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आगे आकर कांग्रेस का जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके और नेतृत्व कर सके। उसी संदर्भ में वो बाहर गए थे अपना रोड मैप को फाइनल करने के लिए। अच्छा, अपना रोल फाइनल करने। देखिए सीपी जोशी तो इस पॉइंट पर रोड में अच्छा, अपना रोड मैप, नॉट रोल इज डिफाइंड। अच्छा, रोल इज डिफाइंड। रोड मैप किसका, अपना या कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी का, इस देश को नेतृत्व करने वाली सक्षम पार्टी का। अच्छा, कांग्रेस का इस देश को। मैं एकदम बिल्कुल आपकी बातों पर, बालोक जी आप लोग देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। इस तरह से सीपी जोशी जी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो रोड मैप तैयार करने का। मुस्कुराइए नहीं संजय जी, देखिए आप लोग बताइए, हमारे कार्यक्रम में आते हैं आप लोग, इतना आप लोगों को सम्मान देता हूं मैं, और कुछ आपको पता नहीं है। लेकिन अभिज्ञान जी, आपने तो देखा शायद सीपी जोशी जी भी युवा उस समय रहे हैं, राजीव गांधी भी राजीव गांधी भी आए, राजीव गांधी भी आए, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। लेकिन मैं सीरियस पॉइंट पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस इसी तरह से राहुल गांधी का बचाव करती रहेगी? 57 दिन की गैर हाजिरी को कि वो सोच रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, वो ये बता के गए थे जनरल सेक्रेटरीज को, वो बता के गए थे जनरल सेक्रेटरीज को, क्योंकि जब इस मुल्क में 2014 का चुनाव होता है तो उसको नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाया जाता है। और मैं अपने इस कार्यक्रम को देखने वाले डेडिकेटेड व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं इस विषय को उठा रहा हूं। नहीं अभिज्ञान जी, मैं तो बल्कि क्योंकि ये भी कहूंगा, आप एक लीडरशिप कोशंट में राहुल गांधी को देख रहे हैं, इसलिए किसी को बड़ी यहां पर दिलचस्पी नहीं है कि कहां गए थे, पहाड़ में गए थे, समुद्र में की तरफ गए थे। पॉइंट ये नहीं है, आप एक वैकल्पिक लीडरशिप में किसी व्यक्ति को पोजीशन कर रहे हैं, वो 57 दिन के लिए नाराज हो जाता है। नहीं, दूसरा सबसे बड़ी जो बात आपने शुरू में कही, चाहे किसान की चर्चा आप न करना चाहें, लेकिन जो किसान आंदोलन से वो आए थे बट्टा परसोल से, और इस समय किसान मर रहे हैं, बारिश, तूफान, मतलब जितनी ज्यादा इस बार जो नुकसान हुआ है फसल का यूपी में ही और दूसरे राज्यों में भी, क्या उससे ज्ञान नहीं बढ़ता? यदि वो एक अपना रथ नहीं, घोड़े पर, इंदिरा गांधी उस उम्र में भी हाथी पर बैठ के जा सकती थी, तो क्या राहुल गांधी अपना थाईलैंड जहां से वो उतरे हैं उसके बजाय यहाँ पर यदि ध्यान देते, कुछ घोड़े पर, गधे पर, जिस गाड़ी में बैठना चाहते थे उसमें बैठ कर ही जाते, तो वो असर चलिए संसद को, चलिए सोनिया जी नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन मैं सीपी जोशी से कहूँगा कि जिस तरह से हालत देश में, किसान महाराष्ट्र में, अभी वहाँ भी आप चाहे चुनाव हारे हो, लेकिन जिस तरह एक जगह उत्तराखंड में जीत गए तो हरीश रावत की वजह से, लेकिन आप ये देखें कि राज्यों में जितनी बदतर स्थिति है, और उसके लिए बीजेपी को हम और आप चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी चर्चा करने के लिए मौजूद न संसद में न सड़क पर हैं। राजीव गांधी में एक ही बात कहूंगा अभिज्ञान जी, एक छोटी सी आग लगी थी, छोटी में थोड़ी बड़ी आग थी पहाड़गंज में, मनोरंजन कुछ राजीव गांधी खुद वहां पहुंच गए थे। क्या राहुल गांधी ऐसे मौके पर खुद उनको सामने नहीं रहना चाहिए? इसीलिए मैंने कहा ना, थोड़ा कटाक्ष हो गया शुरुआत में, लेकिन रेणु मित्तल, गंभीर सवाल यह है कि इसीलिए राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। देखिए राहुल कांग्रेस, मतलब मैंने कितनी बार कहा है भाई, कितनी बार री लॉन्च, प्री लॉन्च करती रहेगी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को? राहुल गांधी के जाने से पहले भी सवाल उतने ही थे जितने अब आज उनके आने के बाद शायद बढ़ ही गए होंगे, जवाब एक भी नहीं है। क्या राहुल गांधी विपासना में वो जवाब ढूंढ पाए कि पार्टी की हार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, या जिन लोगों को उन्होंने बिठाया था और जिन लोगों ने 2014 का चुनाव लड़वाया था, क्या उनके जो जवाब है क्या वो राहुल गांधी लेकर आए? क्या उनका जो स्टाइल है, जो
जो कंप्लेंट सोनिया गांधी के ऊपर पास गई है राहुल को लेके कि उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उससे लोग नाराज हैं। अब आपने देखा कि पिछले एक साल में बहुत सारे लीडर्स जो कांग्रेस में परंपरा नहीं रही पब्लिकली बोलने की, वो सब बाहर सब आके आके, सही बोल बात है, रहे वो हैं बोलने क्योंकि लगे, सबका छोटे-छोटे बयान आने लगे। सबका फ्यूचर पॉलिटिकल बहस इस बात पॉलिटिक्स पर स्टेज शुरू हो गई पर कि है। क्या सोनिया गांधी ही कमान आगे रखें बजाय वो राहुल गांधी को दी जरूरत जाए। पड़ी है बार बार बोलने की कि सोनिया ही लीडर है, वो ही रहेगी। आज जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया राहुल गांधी के आने के बाद, वो भी यही कहता है कि दोनों के जॉइंट नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चलेगी, सोनिया गांधी लीड करेंगी, राहुल भी उनके साथ रहेंगे। तो ये रियलाइजेशन आ चुका है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस प्रेसिडेंट फिलहाल तो नहीं बन पाएंगे। जो बात मैंने पहले कही थी, वो उनका टेम्परामेंट क्या है 2 महीने में बदला, क्या वो पार्टी कैसे चला सकते हैं, ये समस्याएं जो सामने आ रही हैं क्या उसको कैसे टैकल करना है, क्या ये राहुल गांधी को एक और उसमें इंडिकेटर मिला, क्या राहुल गांधी सीख के आए 2 महीने अब में। गंभीर सवाल है, कटाक्ष का प्रश्न नहीं है। मनोरंजन भारती जो है वो भी आपको हिस्सा दिखाऊंगा, उन्होंने उनसे बात की है जो ये दावा करते हैं कि राहुल गांधी कहा थे, वो दिखाऊंगा। संजय, इसीलिए जो एलिमेंट आप चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर उनके पीछे खड़ा हुआ है, कोई नई पार्टी नहीं है, वो कभी भी नहीं मिल पाता है राहुल गांधी को। अभी घूम फिर कर कोई ना कोई इस तरह की घटना प्रकरण राहुल गांधी को गंभीर सियासत के दायरे से बाहर सवालों में खड़ा कर देती है। देखिए, जो चीज अभी रेनू कह रही थी, राहुल गांधी के जाने के पहले जो सवाल थे वो सवाल आने के बाद शायद बढ़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने न अपने हित में अच्छा किया जाकर के, न कांग्रेस के हित में अच्छा किया। एक जो परसेप्शन है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उस परसेप्शन को और बढ़ावा मिला है। अंग्रेजी का जो शब्द रिलक्टेंस कि भाई अच्छा ठीक है, मुझे तो नहीं करनी सियासत, अच्छा आप चाहते हैं तो इस हिसाब से करूंगा, अच्छा मेरे पे दबाव है तो मैं आ जाता हूं कुछ दिन के लिए पार्लियामेंट। ये मुल्क बदल रहा है, इसकी सियासत में सीपी जोशी जी अभी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो ऐसा नेता नहीं चाहते अब कि जो किसी की मजबूरी में आके उनकी नेतागिरी करे। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जब गए तो जो स्पिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो नाराज हैं पार्टी के स्ट्रक्चर से, उनके मुताबिक ये नहीं हो पा रहा है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अंदर की नाराजगी की बात जो भी है वो नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंथन करने गए थे। अब सीपी जोशी जी कह रहे हैं कि बदले हुए राजनीतिक स्थिति के लिए वो अपना रोड मैप देखने गए थे। तो क्या देश में देखना चाहिए था, विदेश में देखना चाहिए था? भारत की राजनीति आप यहाँ समझेंगे या कहीं समझेंगे? बैंकॉक क्या इसके लिए सबसे अच्छी जगह है या बैंकॉक से आगे कहीं गए? ये जवाब जब आप राजनीति में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लाइफ जैसा आपका कुछ रहता नहीं है। और ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे कि 2 महीने कहाँ? सवाल लगातार अब नरेंद्र मोदी को लेकर उठ रहे हैं कि वो कितनी यात्राएं कर रहे, कितने भाषण दे रहे, तो ये स्वाभाविक है। ये बहस होना ये कोई भी रिसर्च का मूल मंत्र है कि जहां जो इवेंट हो रहा है, घटना हो रही है, आप वहां जाकर के रिसर्च करें उस चीज का, मतलब कहीं और जाकर के या किसी और सब्जेक्ट पे करें और यहां करके। दूसरी चीज यह है कि राहुल गांधी ने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है। देखिए, जो सिनिक्स हैं या राहुल गांधी का जो मजाक बनाने वाले हैं वो मजाक बनाएंगे, जो उनमें आस्था रखते हैं उनका विश्वास और बढ़ेगा। अब राहुल गांधी आकर के जो भी बोलेंगे एक एक शब्द, वो हर शब्द इस मापदंड पे तोला जाएगा कि क्या इनकी नई सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या गंभीरता बढ़ी है, क्या मार्गदर्शन वो देने में सक्षम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आ रहा था तो FM रेडियो पे वो 19 तारीख के कांग्रेस की रैली का प्रचार चल रहा था, काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने वो बनाया। राहुल गांधी का उसमें कहीं जिक्र नहीं था, सोनिया जी की बात पे आना है। जबकि अप्रैल के महीने में शुरू में कहा गया कि 19 की उस रैली में संभवतः राहुल गांधी रहेंगे, वो अध्यक्ष होंगे, उसके बाद अब वो टल गया। हाँ, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मनोरंजन ने बात की जो इस बात का दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी कहां है, जरा इसको सुनिए। राहुल गांधी वापस दिल्ली आ चुके हैं, विदेश से आए हैं या देश में ही थे, इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया। अभी हमारे साथ जगदीश शर्मा हैं और ये वही शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी के जाने के कुछ दिनों बाद ट्विटर पे कुछ तस्वीरें डाली थी, जिसके अनुसार उन्होंने ये दावा किया था कि राहुल विदेश में नहीं है, बैंकॉक में नहीं है, वो उत्तराखंड में है। आज फिर जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं और उनका आज भी ये कहना है कि वो देश में ही थे। जगदीश जी, आप लोग कह रहे हैं कि वो विदेश गए, कई जगह गए, म्यांमार गए और थाई एयरवेज से आए, आपका क्या कहना है? मैंने भी टेलीविज़न देखा, न्यूज़ चैनल में सभी में चल रहा है। वो जो टिकटें जारी की गई हैं, मैं कहता हूँ फर्जी हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक आम आदमी तो है नहीं। अगर वो विदेश में भी है, कहीं तो घुमा होगा, लोगों ने देखा होगा, तुरंत आजकल मोबाइल पे फोटो भेज देते हैं। और जिस जहाज़ से वो आए हैं, क्या वो अकेले आए हैं? और भी लोग होंगे।
और हमारे देश की मीडिया जो मैं जिनको बड़ा महान मानता हूँ, पूरा एयरपोर्ट घेरा हुआ था। राहुल गांधी तो नहीं निकले एयरपोर्ट से। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी देश में थे और उत्तराखंड में गए थे और उत्तराखंड से वापस आए हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई सबूत तो होगा जो आप इतने दावे के साथ कर रहे हैं? देखिए, सबूत तो एक सच्चाई है। मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी सच्चाई की राजनीति कर रहे हैं जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। आज मेरी भी जो बात है आन पे लगी है, राहुल की भी आन पे लगी है। मैं दावे से कहता हूँ राहुल गांधी देश में थे, आज नहीं तो कल राहुल गांधी खुद बता देंगे। नहीं, अपनी बात सच करने के लिए कुछ दिनों बाद मैं खुद दिखाऊंगा कि राहुल गांधी कहाँ थे। आपने जो फोटो ट्वीट पे डाला था उसके बाद आप पर कार्रवाई होनी चाहिए थी यदि वो तस्वीर गलत होती, ये मेरा आर्गुमेंट है। वो आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको कोई सो कॉज नोटिस नहीं हुआ, और आज वही आदमी यानी आप राहुल गांधी के घर के बाहर पटाखे जला रहे थे। तो क्या मैं मानूं कि आपके पास पुख्ता सबूत है इसलिए आप इतनी हिम्मत से ये बात कर रहे हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पार्टी कार्यकर्ता की नींव होती है, अपनी उस पे दम पे पार्टी खड़ी होती है। और सच्ची बात कहने में ना तो मैं डरा हूँ ना डरूंगा। जो सच बात है, राहुल गांधी देश में थे और मेरी बात का जो नेताओं ने विरोध नहीं करा, मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। मैंने चैनल में रात को 10 किसी बड़े चैनल में देखा कि राहुल गांधी से चुटकियाँ ले रहे हैं, बैंकॉक में हैं। दूसरा एक बड़ी पार्टी नेता कहता हमें पता वो क्या कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है, आघात होता है कि एक सच्चा आदमी जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहता है और साधना करने गया है और तपोभूमि पे है, इस बात को मैं दावा से कहता हूँ कि वो देवभूमि गंगा माँ के किनारे थे। ये मेरी बात आज नहीं तो कल साबित हो जाएगी। तो ये जो विदेश में जाने की खबरें तो फिर कांग्रेस की तरफ से ही आई हैं? नहीं, ये कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में ही तो लोग हैं जो राहुल गांधी को जीरो करना चाहते हैं। हमें डर बीजेपी से नहीं, हमें डर अपने लोगों से है। हमें डर है जो राहुल गांधी के राइट लेफ्ट हैं, इधर उधर हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, जो गलत मैसेज देना चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी बैंकॉक में थे? मैं खंडन करता हूँ, बैंकॉक में नहीं थे। वो नेता हैं और देश में थे, देश के बारे में सोच रहे थे। तो अगला ट्वीट फोटो का कब आ रहा है, जरा हमें इतला कर दीजिए। अपनी बात को साबित करने के लिए जब लोग नहीं मानेंगे तो मैं जरूर कोई ऐसा क्लू छोड़ूंगा कि मैं दिखाऊंगा राहुल गांधी इतने दिन यहाँ रहे। तो ये थे जगदीश शर्मा जो अभी भी दावा कर रहे हैं कि राहुल देश में थे, और इनके आर्गूमेंट में थोड़ा दम लगता है, लेकिन हमको इंतजार करना होगा तब तक का जब जगदीश शर्मा अपना फोटो जो है वो ट्वीट करेंगे और ये साबित करेंगे कि ये फोटो इसी वक्त के हैं। दिल्ली से मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पीली शर्ट में मेरे पुराने साथी मनोरंजन भारती, लेकिन मैं दिलचस्प। हाँ, मैं ये कहना वो जगदीश शर्मा बहुत कह रहे हैं, देखिए वो तपोभूमि में थे। चिट्ठी राहुल गांधी आप लोगों में से किसी को नहीं पता था, जगदीश शर्मा को पता है। ना मनोरंजन को, ना मुझे पता था। जो चिट्ठी राहुल गांधी ने लिखी स्पीकर को लोकसभा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, पहला हाफ ऑफ बजट सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई एम गोइंग अब्रॉड। तो या तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे उस चिट्ठी में, या फिर जगदीश शर्मा सच बोल रहे थे। ये बहुत बड़ा आलोक जी, क्या ये क्लियर होना चाहिए देश के सामने? नहीं, और मुझे तो लगता है उतरने के बाद यदि मान लो जो पटाखे चला रहे हैं 2 मिनट के लिए दर्शन देते और कहते देखो भाइयों बहनों मैं वहां गया था, कोई ऐसा मतलब चाहे वो रोड मैप ही बना रहे हो तब भी वो ये तो कह सकते थे कि भाई मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, मैं छुट्टी मना करके और मैं गया था। इस पर इतना रहस्य नहीं होना चाहिए। जितनी पारदर्शी तो राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिला है, इतना पारदर्शी है, उसके लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जगदीश शर्मा के लिए ही उनको ही कम से कम शाबाशी देते कि भाई एक आदमी है, और जिससे हम भी बोलने में हमें सीपी जोशी के सामने हमें माफी मांगना पड़ती है कि हम गलत बातें कर रहे थे, कुछ भी पता नहीं कहाँ पर है। मैं आज जोशी जी के पास आऊंगा। संजय सिंह, बड़ा दावे से जगदीश शर्मा कह रहे हैं भाई मुझे पता है, मैं बस सच्चाई साबित करके दिखाऊंगा। देखिए, पता नहीं जगदीश शर्मा की मंशा लगता है किसी तरह राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने की, इसीलिए तपोभूमि, देवभूमि, भारतवर्ष, ये तमाम चीजें वो शब्द कह रहे हैं। वो क्यों, उनकी क्या पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रोटेक्ट कर रही है और करेगी। और जबकि दूसरी चीज ये है कि एक तरफ उनको कहा जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी में कहाँ है, कौन से पद पे हैं, कहाँ है जगदीश शर्मा के बारे में। दूसरी चीज ये है कि ये काफी दिन तक सताएगी जब तक पूरा आइटनरी उनका नहीं आ जाता है कि क्या 2 महीने वो बैंकॉक में ही थे, फिर आया म्यांमार में थे, फिर कुछ कहते हैं इटली में थे, फिर किसी मैगजीन ने लिखा कंबोडिया में देखे गए। तो ये जो तमाम जो वो चीजें हैं कि कहाँ गए, हॉलिडे मना रहे थे या कहीं विपासना कर रहे थे, या ये रोड मैप बना रहे थे। देश जानना चाहेगा, ये जरूर जानना चाहेगा कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री कभी भी पिछले 10 साल में हो सकता था और आने वाले समय में शायद कभी हो जाए, उसके लाइफ के बारे में, उसके थॉट के बारे में, उसकी बाकी चीजों के बारे में देश को जानने का हक है। जी, अब सीपी जोशी जी, आपने महेश शर्मा जी वाला हिस्सा सुना, आलोक जी को, रेणु जी को, संजय जी को सुना। अब ये बड़ा अजीब सा प्रश्न बन गया है कि भाई वाकई कहां थे राहुल गांधी? बताइए। जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं कि वो तो दावा कर रहे हैं उनको पता है कहां थे। मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दा जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं वो इरेलीवेंट है,
क्यों? हमें राहुल गांधी जी जब से राजनीति में सक्रिय है उसको समझने की आवश्यकता है। क्या इस देश में कोई ऐसा नेता है जिसने इस बात को सोचा कि संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की महत्ता क्या है? यदि पार्टी मजबूत नहीं है, पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है, तो हम देश में पार्टी के माध्यम से लंबे समय तक नीति बनाकर देश का नेतृत्व नहीं कर सकते, जनता की भलाई के लिए नीति नहीं बना सकते हैं। पहली बार किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली से पार्टी को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का चुनाव होता है लोकतांत्रिक प्रणाली से? मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो एफर्ट्स उन्होंने प्रारंभ किए हैं उनके परिणाम तब से पार्टी हार ही रही है चुनाव। ये मुद्दा जो लोग राजनीति में इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ गए थे। मैं कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि वो राजनीति में रोड मैप को बनाने के लिए गए, तो क्या इसलिए मनाने के लिए कांग्रेस नहीं पार्टी गए। मौजूद ही और नहीं एक थी मेहरबानी और करके सीनियर लोग जो हमारे थे ही नहीं जितने पार्टी साथी में। हैं वो इस बात को समझें कि राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को नेतृत्व करने की क्षमता उन्हीं लोगों में होगी जो आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, पार्टी को तैयार कर सके। और उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी की जो छुट्टी है उसको समझने की आवश्यकता है। हमारी रेणु जी बोल रही थी कि लोकसभा के स्पीकर को लिखा, तो संसद के सदस्य लोकसभा के स्पीकर को तो यही लिखेगा मैं छुट्टी में नहीं, वो कह रही है कि पहले हिस्से में लिखा विदेश जाने को लेकर महेश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी माफ करिएगा, पार्टी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जनता को बताया है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए गए। हमारी पारदर्शिता, हमारा कमिटमेंट हमारे लीडर के प्रति है, इसीलिए हमने जनता को बताया है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे देश की राजनीति बदल रही है वैसे वैसे नेतृत्व करने वाला आदमी उन मुद्दों को समझेगा, पार्टी के नेतृत्व को तैयार करेगा, वही आने वाले समय में देश का नीति बनाकर निर्माण करेगा। और हम मुझे कहते सीपी जोशी जी एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पर आपको। बार बार राजनीति बदल रही है, राजनीति बदल रही है, आप ये जुमला इस्तेमाल करें कांग्रेस। मुझे बताएं कि संसद में इसी संसद में किसी लोकपाल के लिए कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, कांग्रेस के परिवेश से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि राजनीति जो लोकसभा के चुनाव के हिसाब से बदली है तो उसमें बीजेपी की बहुमत से सरकार आई है। चुनाव के हिसाब से नहीं बदली अभिज्ञान जी। किसी ने 2010 तक समझा था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कौन सी राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं? मुझे बताएं किसी भी पत्रकार ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? 2009 में सोचा, 2010 में सोचा, 2011 में सोचा? क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आरएसएस से कहने से लालकृष्ण आडवाणी जी की जगह मोदी जी को दिया गया? उनकी पार्टी की कोई रणनीति होगी? हमारी पार्टी की रणनीति के अंतर्गत ही राहुल गांधी जी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या हम भूल गए कि पहले सांसद थे जिन्होंने कहा कि लोकसभा में लोकपाल के बिल को कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बनानी चाहिए? किसी पार्टी ने यह बात कही थी? आज भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए उनके मन में कल्पना थी, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कंपेल किया गया, वो बिल लाने को रोका गया। और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लोकपाल को पद देने के लिए बात की तब लोगों ने इस बात को नहीं समझा। उनको इस बारे में बिल्कुल चिंता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। किस तरह से खत्म हो उसके बारे में उनका व्यूज क्लियर है। बताएं कोई भी पत्रकार और पार्टी के नेता कि किसी ने संसद में ये बोला है कि लोकपाल को कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान दिया जाए? के समय वो क्या कर रहे थे? नहीं, एक कामन बिल घोटाले के समय वो सुरेश कलमाडी की कदर नहीं पा सकते थे। आलोक जी आपने अच्छा पॉइंट रखा, लेकिन सीपी जोशी जी जब सत्ता में आप थे तब भ्रष्टाचार रोकने में किसने रोका था? क्या किसी पत्रकार ने सोचा था कि इस देश में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये सोनिया गांधी बहुत सोचा था 96 में। सीपी जोशी जी आपको नहीं पता है, हमें पत्रकार को पता है। इसमें जो प्रगति हुई है पूंजीपतियों ने तय कर लिया था। मैं आलोक जी आपको सवाल आप गंभीर पत्रकार हैं, आप उनको छुट्टियों के साथ इसे लिंक कर रहे हैं। सीपी जोशी जी आपको नहीं पता था कि आप तब वहां राज्य मंत्री थे। आप एक चीज बताइए कि मनमोहन सिंह की सरकार, एक मिनट सीपी जोशी जी, आप 2009 में 200 से ज्यादा सीट लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी, जो 2004 से कांग्रेस पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस थी। एक मिनट सीपी जोशी जी, और आप 44 सीट पर तब आ गए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट पर एक करप्ट गवर्नमेंट होने का आरोप लगा। और हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि उस समय क्या रोल था राहुल गांधी का, कहां थे राहुल गांधी
अगर वो भ्रष्टाचार पर अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाए। ये वही, अब आपको इतिहास गिनाना है तो फिर मैं प्रेस क्लब की वो घटना भी गिनाऊंगा जहां पर उन्होंने ऑर्डिनेंस एक फाड़ा अपने प्राइम मिनिस्टर का, बोला ये रबिश है, तो क्या उनकी क्या बातें नहीं सुनी गई। आप कैबिनेट में गलत क्या क्या किसी नेता ने हिम्मत करके ये फैसला किया है कि इस तरह में इस तरह का कानून बनने के समय में क्या किया उन्होंने? जो भ्रष्ट लोग हैं चुनाव नहीं लड़ सके, ये निर्णय करने का साहस किया तो गलत काम किया। अरे भाई नहीं, सुरेश, निर्णय करने का नहीं, पर लोग राहुल गांधी से तब भी यह प्रश्न पूछते थे कि आप ये बताइए, सिस्टम के सबसे ताकतवर व्यक्ति होकर आप कुछ नहीं कर पा रहे, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो किसकी सुनी जा रही है? इंटरनल डेमोक्रेसी और कांग्रेस के चुनाव में क्या निकल कर आया, वो आपको संजय सिंह या रेणु मित्तल जी आराम से बता सकते हैं। राहुल गांधी जी न देश के प्रधानमंत्री थे न मंत्री थे, राहुल गांधी जी पार्टी के नेता थे और वो अपना काम कर रहे थे। पार्टी के सांसद के नाते सुरेश कलमाडी का गला पकड़ के बाहर क्यों नहीं निकाला उन्होंने? ठीक है, मैं ले रहा हूं यहाँ पर। अरे राजा को क्यों नहीं निकाला? बिल लाने का निर्णय किसने किया भ्रष्टाचार को हटाने के लिए? कहाँ भ्रष्टाचार हटाया? कॉमनवेल्थ पर उसके कॉमनवेल्थ होने से पहले कलमाडी को एक्सपोज किया गया था। एक मिनट, मेरे ख्याल में आलोक मेहता जी, सीपी जोशी जी आपसे एक प्रश्न पूछ ही ले सीधा तो बेहतर होगा। एक मिनट सीपी जी, आलोक जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए क्योंकि आप लोगों के बीच में लगातार इंटरजेक्शन चल रहे हैं, बेहतर आप एक सवाल पूछिए उनसे। सुनना ही नहीं चाह रहे ना। आया जाए कि चुनाव आ गए, ये काम किसने किया? अरे जोशी, सर आपको भी इतनी लंबी लिस्ट गिनाऊंगा सियासी विफलताओं की राहुल गांधी की, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। जिन जिन चुनावों को उन्होंने लीड किया उसमें रिजल्ट्स क्या है, ये उस बात से शुरू होती है। एक चीज आपको जानकारी के लिए अभी भी हमारे 10.6 करोड़ वोट हैं। आपको ये जानकारी रहे, हम 2004 में हमारे पास 10.3 करोड़ वोट था, हमने सरकार बनाई। 2009 में 11.1 करोड़ वोट था, आज हमारी सीटें 45 होगी, पर हमारा वोट 10.6 करोड़ है। इसी भारतीय जनता पार्टी का 1984 में केवल 1.85 करोड़ वोट था। नहीं, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सीपी जोशी जी, मैं आपका ये आर्ग्यूमेंट मान लूंगा, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे क्या पता कल भारतीय सियासत में क्या होने वाला है, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। आपको भविष्य का मालूम नहीं तो फिर छुट्टी की मजाक नहीं की जानी चाहिए, छुट्टी को इस संदर्भ में लेना चाहिए कि वो अपनी राजनीति में एक रोड में बनाकर देश की। सीपी जोशी जी जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि देश या उनकी पार्टी ही राहुल गांधी को समझ नहीं पा रही। 11 साल हो गए, समझ नहीं पा रही। वो जो गिना रहे हैं, जनता ने अपना मैंडेट बार बार दिया और आज भी बहुत सारे लोग अलग अलग सीपी जोशी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में, सीपी जोशी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मैं आपको शायद बताना चाहूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बने चुनाव में प्रचार करने का काम का वो काम किया। जो पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी को जो काम दे रहा है, सीपी जोशी जी शायद आपको थोड़ी सी गलतफहमी है यहाँ पर, ये उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। आप प्लीज दूसरे को मौका दे बोलने का, मैं भी सबको मौका देता हूं बोलने का, ये उस तरह का कार्यक्रम नहीं। इससे ज्यादा अगर मैं कहूंगा तो अनुचित रहेगा यहाँ पर। हाँ संजय जी, एक चीज ये है कि वो जो कह रहे हैं, लगता है कि देश और जनता समझ नहीं पा रही। सीपी जोशी जी समझ रहे हैं, उस बात को कोई नहीं। तो ये कौन सा पॉलिटिक्स है कि आप जो कर रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहे हैं, आपकी पार्टी भी नहीं समझ रही है।